हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज वीडियो लेके आई हूँ कि किस तरीके से फोकस व्हील मैं बनाती हूँ अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट पे स्टक फील करती हूँ या मेरा वाइब्रेशन मुझे हाई करने की ज़रूरत है। फोकस व्हील आपको बहुत हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट पे डाउट से सर्टेनिटी तक पहुंचने के लिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ जॉब को लेके फोकस व्हील किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव हो या फिर हेल्थ। फोकस व्हील आपको हेल्प करता है डाउटफुल से सर्टेन बनने में। और ये एक्सरसाइज जनरली कहा जाता है सुबह में करने के लिए। उठते के साथ अगर आप फोकस व्हील बनाते हैं या दिन के शुरुआती समय में उठने के 1-2 घंटे के अंदर अगर आप फोकस व्हील बनाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं मिराकुलस रिजल्ट पूरे दिन में, और ये आपका वाइब्रेशन पूरे दिन हाई रखता है। और जैसे ही आप एक्सपेक्ट करते हैं तो यूनिवर्स को डिलीवर तो करना ही पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं फोकस व्हील किस तरीके से बनाती हूँ, और आई एम श्योर अगर आप सेम टू सेम बनाएंगे तो भी आपको हेल्प करेगी। लेकिन जब आप फोकस व्हील बना रहे होंगे और अगर अंदर से इंस्पिरेशन आएगी कि ये शब्द लिख दो या ये ज़्यादा अलाइंड होगा आपके एट प्रेजेंट सिचुएशन से, तो आप उसमें चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सजेस्टिव तरीका है, इसके शब्दों में आप चेंजेस बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए बताती हूँ फोकस व्हील किस तरीके से बनाते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से परफेक्ट जॉब का फोकस व्हील बनाया जाता है। तो देखिए अभी मैंने एक फोकस व्हील बनाया हुआ है। इसके सेंटर में मैंने लिखा है माई सेल्फ वर्थ ब्रिंग्स माई परफेक्ट जॉब। सच्चाई तो यही है कि जॉब जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है सेल्फ वर्थ से। जितना वर्दी आप फील करोगे उतना बेटर जॉब आप मैनिफेस्ट करने लगोगे। तो माई सेल्फ वर्थ ब्रिंग्स माई परफेक्ट जॉब। ऑलराइट, अब मैं आऊँगी यहाँ पे नंबरिंग इसके लिए लिख दी है ताकि आप लोगों को पता चले कैसे जाना है। आप जब खुद से कर रहे होंगे तो आपको नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट में मैं लिखूंगी बिकॉज अभी तक मैं अभी डाउटफुल हूँ या आउट ऑफ अलाइनमेंट हूँ या वाइब्रेशनली उतनी ज़्यादा बिलीव के फॉर्म में नहीं आई हूँ, तो मैं लिखूंगी आई फील इन लव विथ माई परफेक्ट जॉब हु इज़ येट टू कम। जिसमें सच्चाई है आपका जॉब अभी तक आया नहीं है, तो आप बोलोगे कि आप फील कर पा रहे हो प्यार जो आप इस वक्त परफेक्ट जॉब के सब्जेक्ट को लेके फील कर रहे हो, जो अभी तक आया नहीं है या आने वाला है आपकी लाइफ में। फिर आप सेकंड में लिखोगे आई एम इन लव विद एन आइडिया ऑफ अ परफेक्ट जॉब। यहाँ पे स्पेस कम थी इसके लिए मैंने बहुत जल्दबाजी में लिखा है, बट ऐसे लिख सकते हो आई एम इन लव विद एन आइडिया ऑफ अ जॉब, ऑफ अ परफेक्ट जॉब, ऑफ अ हाई इनकम जॉब। जो भी आप जिस भी वाइब्रेशनल में है उसमें लिख दीजिए। सच्चाई तो ये है परफेक्ट जॉब हो, हाई इनकम जॉब हो, उसका आइडिया ही बहुत लुभावना लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। यू फील इन लव विद दैट परफेक्ट जॉब के आइडिया से, जिसमें कोई झूठ नहीं है एंड यू कैन ईजिली राइट इस तरीके से। अब नेक्स्ट बढ़ती हूँ। आई एम इन लव विद एन आइडिया ऑफ स्टेबल एंड हाई इनकम जॉब। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप इस आइडिया में बहुत प्यार हो गया है आपको कि स्टेबल और हाई इनकम जॉब का जो आइडिया है, बिकॉज जॉब तो मिल जाती है लेकिन स्टेबल जॉब इंसान को चाहिए होती है और हाई इनकम जॉब इंसान को चाहिए होती है। तो वो जो आइडिया है उसी से आपको प्यार हो गया है। नेक्स्ट मैं बढ़ रही हूँ। आई एम इन लव विथ ऑल द सक्सेस स्टोरीज आई रेड अबाउट अ रियली फुलफिलिंग जॉब। यहाँ पे आपने परफेक्ट जॉब लिख दिया, हाई इनकम जॉब लिख दिया, यहाँ पे आपने स्टेबिलिटी को इंक्लूड कर दिया है हाई इनकम जॉब के साथ या परफेक्ट जॉब के साथ। यहाँ पे आपने सक्सेस स्टोरीज पढ़ी है फुलफिलिंग जॉब की, क्योंकि सिर्फ हाई इनकम हो और स्टेबल हो लेकिन फुलफिलिंग नहीं हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा जॉब करने में। तो आई एम इन लव विथ ऑल द सक्सेस स्टोरीज आई रेड अबाउट अ रियली फुलफिलिंग जॉब। अब आगे बढ़ते हैं बिकॉज वाइब्रेशनली हमें आगे बढ़ना होता है। आई होल्ड द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ जॉब इन माई माइंड। देखिए याद रख लीजिए, जॉब का बेस्ट एस्पेक्ट हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा। तो आई होल्ड द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ जॉब इन माई माइंड हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा। किसी के लिए बेस्ट एस्पेक्ट होगा मनी, किसी के लिए बेस्ट एस्पेक्ट होगा पावर, किसी के लिए बेस्ट एस्पेक्ट होगा सिग्निफिकेंस, किसी के लिए बेस्ट एस्पेक्ट होगा जॉब होने का स्टेबिलिटी, किसी के लिए बेस्ट एस्पेक्ट होगा कि मैं बिजी रहता हूँ। तो आपका जो भी बेस्ट एस्पेक्ट आपको लगता है जॉब होने का है, यू की होल्ड दैट आइडिया, होल्ड दैट पिक्चर ऑफ दैट एस्पेक्ट इन योर माइंड। तो ये लिखना है आपको।
आई होल्ड द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ जॉब इन माई माइंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माई वाइब्रेशन ऑफ जॉब मस्ट बी रियलाइज्ड बाय लॉ, यानी आपका जो भी इस वक्त का वाइब्रेशन है जॉब को लेके, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण रियलिटी में तब्दील होगा ही होगा। तो आप लिखोगे माई वाइब्रेशन ऑफ जॉब मस्ट बी रियलाइज्ड बाय लॉ। अब आगे आते हैं। आई सी द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट जॉब इन माई लाइफ। जब आप इस तरीके से लिखते हो कि आई सी द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट जॉब इन माई लाइफ, तो आप बेसिकली पोर्टल खोल रहे हो आपके बेस्ट या परफेक्ट जॉब के एग्जिस्टेंस का एविडेंस देखने के लिए। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं है, या फिर इतनी सैलरी में घर के नज़दीक अच्छे बॉस के साथ, अच्छे कलीग के साथ एक परफेक्ट जॉब होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप लिखते हो कि आप देख पा रहे हो एविडेंस, तो आपको वैसे वैसे जॉब के ऑफर्स आने लग जाएंगे जो आपके लिए परफेक्ट होगा, वैसे कन्वर्सेशंस मिलने लग जाएंगे जो परफेक्ट जॉब का एविडेंस आपको देगा। वैसा कोई कॉलीग या वैसा कोई फ्रेंड आएगा जो बताएगा मैं ऐसे जॉब में काम कर रहा हूँ जो आपके लिए भी परफेक्ट होगा। तो आपको यूनिवर्स जो है बहुत सारे एविडेंस दिखाएगा कि जो आपने अपने मन में परफेक्ट जॉब की छवि बनाई है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब आगे बढ़ती हूँ। माई परफेक्ट जॉब इज रेडी टू रिवील टू मी, क्योंकि अब परफेक्ट जॉब का वाइब्रेशन आपने रेडी कर दिया है वॉर्टेक्स में, अब उसके रिवील करने का टाइम आ गया। तो आप लिखोगे माई परफेक्ट जॉब इज रेडी टू रिवील टू मी। थोड़ा सा अब सर्टेनिटी की तरफ मूव कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑलराइट। माई प्रैक्टिस्ड डे टू डे वाइब्रेशन रिजल्ट इन द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माई जॉब, यानी मैं जो दिन पर दिन हर दिन डे टू डे प्रैक्टिस करती हूँ वाइब्रेशन, वो अब रिजल्ट देने वाला है या दे रहा है या दे चुका है इन फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माई जॉब, यानी अब जो वाइब्रेशनली मैं प्रैक्टिस कर रही थी उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन जॉब के रूप में आने वाला है। आई सेंस द वाइब्रेशनल वर्जन ऑफ माई परफेक्ट जॉब। अब आपने एविडेंस देखा, आपने प्रैक्टिस डे टू डे वाइब्रेशन से रिवील करने को कहा जॉब को, अब आप अपने सेंसिंग एबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अब आपको और ज़्यादा यकीन हो रहा है कि आपका जो वाइब्रेशनल वर्जन है जॉब का, कि इतनी सैलरी का जॉब हो, इतने ओहदे का जॉब हो, इतने पावर का जॉब हो, इस लोकेशन का जॉब हो, वो वाइब्रेशनल वर्जन का सेंस आपको आने लग गया है, आपको बिलीव बढ़ चुका है और आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है। और सबसे लास्ट में लिखते हैं माई परफेक्ट जॉब इज हियर, I am at ease taking the next logical step। याद रख लीजिए, अब्राहम हमेशा बोलती हैं नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लेने के लिए अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन को लेके, तो यहाँ पे लिखना होगा कि माई परफेक्ट जॉब इज़ हियर, मेरा परफेक्ट जॉब आ चुका है और मैं बहुत आराम में हूँ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लेने के लिए, यानी मैं अब बहुत एट ईज होकर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ले रही हूँ। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा? शायद आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे या जॉब एप्लीकेशन कर रहे होंगे, या ऑलरेडी जॉब एप्लीकेशन हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुकी है, तो जॉब के रिवील होने की वेट कर रहे हैं या फिर एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हैं। तो माई परफेक्ट जॉब इज़ हियर बिकॉज जॉब इज़ डन, इट योर वर्क इज़ डन एंड नाउ आप ईज में आ चुके हैं, क्योंकि जब काम खत्म हो जाता है तो आप आराम में आ जाते हैं। और टेकिंग माई नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो होगा, शायद नौकरी पे जाना, कपड़े खरीदना, जॉब ज्वाइनिंग के डेट को डिसाइड करना, थिंग्स लाइक दैट। ये है पूरा फोकस व्हील जो आपको हेल्प करेगा अनसर्टेनिटी से या डाउट से मूव करने में सर्टेनिटी की तरफ। तो देखा आप लोगों ने, इस फोकस व्हील को बनाकर मैं कितनी सर्टेनिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दी। और जब आप हर रोज़ फोकस व्हील बनाएंगे अपने सब्जेक्ट पे जिस पे आपको चाहिए अलाइनमेंट फील करना, या आप चाहते हैं उसको जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करना, तो यूनिवर्सल एविडेंस मिलने लग जाता है और जल्द से जल्द वो वॉर्टेक्स से निकलकर आपकी ज़िंदगी में फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में आ जाती है। बनाइए फोकस व्हील कम से कम 21 दिन तक। अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ अलाइनमेंट है तो, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा डाउटफुल है या थोड़ा सा कहीं ना कहीं आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं, तो 10 दिन तक ज़रूर बनाएं और फिर इसे सरेंडर कर दीजिए, लेट गो करते हुए कि अब वॉर्टेक्स से वो निकलकर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। आई होप ये फोकस व्हील बनाना आपको हेल्प करे और
अगर आपको लगता है कि इस फोकस व्हील की ज़रूरत किसी फ्रेंड या फैमिली को है तो ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबा रखा है तो ज़रूर दबाइएगा, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और किस किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि मैं आपको फोकस व्हील बनाने में हेल्प कर सकूँ। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।